Good morning, students. Welcome back to OnlineTyari. I am Soma Datta, and today I will be discussing antonyms and synonyms. These questions are asked almost in all the exam, and to attempt such kinds of questions, one should have a good knowledge of vocabulary. Now, why this vocabulary is important? Just imagine कि हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द को बार बार यूज़ करें तो कैसा लगेगा? ठीक वैसा लगेगा जैसा कि हम अगर रोज़ एक ही किस्म की सब्ज़ी खाएं या डेली एक ही पैटर्न के कपड़े पहने। ये ह्यूमन नेचर है कि हमें वैरायटी पसंद होती है और ठीक उसी प्रकार शब्दों में भी वैरायटी होती है जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़ करते हैं। तो चलिए इसी वैरायटी को समझने के लिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एंटोनिम्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यार मैम ये क्या पढ़ा रही है, ये तो हमें पता ही है। नो डाउट कि आपको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एंटोनिम्स में जो शब्द होते हैं उनके टाइप्स होते हैं जिनको हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार यूज़ करते हैं। तो किसी भी चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि पहले हम उनके बैकग्राउंड को समझें। आखिर इमारत तो बेस बनाने के बाद ही खड़ी कर सकते हैं, है ना? सो एंटोनिम्स आर ऑपोजिट वर्ड्स जो कि एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। गुड का बैड, मदर फादर, फैट स्लिम, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, लीड मिसलीड। तो ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स हैं, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट है टाइप्स ऑफ एंटोनिम्स। पहला है रिलेशनल एंटोनिम्स, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिलेशनल एंटोनिम्स। नाउ व्हाट आर दिस रिलेशनल एंटोनिम्स? दीज आर पेयर ऑफ वर्ड्स जिनके बीच रिलेशन होता है। जैसा मेरे और आपके बीच रिलेशन है, मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, ठीक उसी तरह का एक रिलेशन होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मदर फादर, इनके बीच रिलेशन होता है। बाय, अगर हम कुछ खरीदते हैं तो जो बेचता है हम उसी से खरीदते हैं, बाय एंड सेल, राइट? गिव एंड टेक, ये भी ऑपोजिट वर्ड्स है, इनके बीच भी रिलेशन होता है। कैसे? राइट नाउ आई एम गिविंग यू नॉलेज ऑन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। आप क्या कर रहे हैं? उस नॉलेज का तो डेफिनेटली फुटबॉल बना के नहीं खेल रहे होंगे, आप उस नॉलेज को गेन कर रहे हैं, उसको टेक कर रहे हैं, राइट? गिव एंड टेक रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है? अब हम अपना नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स। ये वो वर्ड्स है जो कि एब्सोल्यूट होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एब्सोल्यूट। सो एब्सोल्यूट का मतलब होता है इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर कुछ है तो वो है, उसके एग्जिस्टेंस का कोई रीजन नहीं होता है। वो कंपैरेटिव वर्ड्स भी नहीं होते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है ऑन ऑफ। ऑन एंड ऑफ के बीच में आपको वैसा कुछ रिलेशन नहीं मिलेगा। मैंने फैन का स्विच ऑन किया तो वो ऑफ होगा, राइट? इनहेल, मैं सांस ले रही हूं, आई एम इनहेलिंग। एक्सेल, एक्सेल कर रही हूं, तो वो है तो है। अगर कोई जिंदा है वो मर जाएगा, अलाइव एंड डेड। अगर कोई चीज ट्रू है तो ट्रू के साथ मतलब ट्रू के बाद वो फॉल्स भी होगा। ट्रू और फॉल्स एक साथ तो नहीं हो सकता ना, हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ ट्रू एंड फॉल्स एक ही समय पे है। नहीं, अगर ट्रू है तो फॉल्स भी है, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स। नेक्स्ट इज ग्रेडेड एंटोनिम्स। ये उन शब्दों का समूह है जो तुलना के स्तर से संबंधित है, मतलब कि एक स्केल पे कंपैरिजन हो। यह दो ऑपोजिट वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को दर्शाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं, थिन फैट,
थिन, फैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक स्केल पे, मतलब वो बंदा कैसा है हेल्थ वाइज, फिगर वाइज, वो एक स्केल हो गया, ठीक है। तो उसमें कंपैरिजन शो कर रहे हैं, थिन, फैट, मोर, लेस, क्वांटिटी के स्केल पे मोर, लेस, ये कंपैरिजन हम शो कर रहे कि वो मोर है या लेस है, ठीक है। स्मार्ट, स्टूपिड, नॉलेज के बेसिस पे वो स्मार्ट है या स्टूपिड है। तो इस तरह के स्केल्स को प्रोवाइड करने के बाद या इस तरह के स्केल्स के होने के बाद हम ये ग्रेडेड एंटोनिम्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स के बारे में तो आपको पता होगा ना, व्हाट आर सिनोनिम्स? सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्यूमेन। तो एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन। ये इस वर्ड का मीनिंग है। लेकिन इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? एक्विटी, इंट्यूशन, अवेयरनेस, ब्रिलियंस, विजडम, guile, sensitivity, wisdom, these are the synonyms of acumen। ठीक है, तो synonyms का मतलब क्या हो गया? एक शब्द रहेगा और उसी से मिलता जुलता और भी बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे जिसके सिमिलर मीनिंग्स होंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, इसके इम्पोर्टेंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये बात यहाँ पे आ रही है कि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स क्यों ज़रूरी है, हमें इसको क्यों पढ़ना है। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी वर्ड को पढ़ने के लिए बैठते हैं, उसके मीनिंग्स को समझते हैं, चाहे आप हिंदू एडिटोरियल के थ्रू समझे या कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं, नए वर्ड्स के साथ कुछ लोग अपडेट्स रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये एक हद तक बोरिंग होता है ना। लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। अगर हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, इंग्लिश में तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह की वर्ड्स हमें पढ़नी पड़ती है ताकि हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो और हम अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर सके। तो हम जब इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो सबसे पहला हमारा फंडा ये होता है कि हम जो भी वर्ड को यूज़ करें उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द वर्ड्स व्हाइल यूजिंग इट। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। I have an intuition that something wrong is going to happen। Intuition का मीनिंग होता है the ability to understand something instinctively without the need for conscious reasoning। सहज ज्ञान हिंदी में हम इसको कहते हैं, या सिंपल वर्ड्स में हम सिक्स्थ सेंस भी बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि मुझे कुछ तरह का एक इंट्यूशन हो रहा है, एक तरह का सिक्स्थ सेंस मेरा काम कर रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तो यहाँ पे तो ये वर्ड हमने यूज़ किया इंट्यूशन, ठीक है, इसका मतलब भी समझ में आ गया। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं देखें। एक सिनोनिम्स है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस का मतलब क्या है, मैं आपको स्पेलिंग लिख के बताती हूँ। CLAIRVYOANCE, क्लेयरवॉयंस। तो क्लेयरवॉयंस उसको बोलते हैं अ पर्सन हु सेज दे हैव पावर्स टू सी द फ्यूचर, जो फ्यूचर को देख सकता है। इसका और एक सिनोनिम है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन वर्ड पेनिट्रेट से लिया हुआ है। तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है गो इनटू और थ्रू समथिंग, स्पेशली विथ फोर्स और एफर्ट, मतलब किसी चीज़ को पेनिट्रेट करना, उसमें अंदर जाना विथ फोर्स और एफर्ट, ये मीनिंग हुआ। अगर मैं यहाँ पे, और ये दोनों इस इंट्यूशन के सिनोनिम्स है, राइट। अगर मैं यहाँ से इंट्यूशन को रिप्लेस कर दूँ क्लेयरवॉयंस या पेनिट्रेशन वर्ड को यहाँ पे फिक्स करके, तो आपको क्या लगता है ये जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो वहाँ पे फिट बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि इंट्यूशन का मतलब मेरा एक सिक्स्थ सेंस काम कर रहा है जो कि मुझे बता रहा है कुछ गलत होने वाला है। अगर मैं वहाँ पे बोलूँगी कि नहीं वहाँ पे कोई चीज़ खोद रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, तो क्या वो आपको सुनने में सही लगेगा? बिल्कुल नहीं। वो वर्ड वहाँ पे कॉन्टेक्चुअली बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। अगर मैं कहूँगी कि क्लेयरवॉयंस, ठीक है, जो कि फ्यूचर देख सकता है, तो आई हैव एन क्लेयरवॉयंस, मैं
मेरे पास एक फ्यूचर देखने की शक्ति है जिससे मुझे ये फील हो रहा है कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है, जबकि दोनों ही इंट्यूशन के सिनोनिम्स है। तो अब आपको पता चला कि जो वर्ड्स है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना कितना जरूरी है। आप चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही क्यों ना सॉल्व कर रहे हो, या क्लोज टेस्ट, या फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, वर्ड्स का नॉलेज रखना, वोकैबुलरी का नॉलेज रखना विथ प्रॉपर मीनिंग, विथ प्रॉपर यूसेज बहुत ज़रूरी है। और जब तक अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप ये कहाँ से करोगे? इसके लिए बैकग्राउंड का भी जानकारी रखना ज़रूरी है ना? तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस वांट दैट टेररिस्ट ईदर डेड और अलाइव। अब यहाँ पे डेड का तो मैं एक और सिनोनिम रख सकती हूँ ना, एक्सपायर सपोज। तो पुलिस वांट दैट टेररिस्ट ईदर एक्सपायर और अलाइव, ऐसा होता है? नहीं, डेड और अलाइव ही वहां पे फिक्स बैठ रहा है। या मैं कहूं माई लाइसेंस इज डेड, मेरा लाइसेंस मर गया है, या मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, कौन सा सही बैठ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। तो चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। वो क्वेश्चन क्या है? चूज द मोस्ट appropriate word that fill in the blank from the given option। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें कि एक ब्लैंक है और नीचे में 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट? तो आपको इन 5 ऑप्शंस में से जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए वहाँ उस ब्लैंक में उसको फिट करना है। तो ये सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एन डैश अमॉन्ग द पीपल फॉर प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट। तो अगर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझे तो हमें ये पता चलता है कि इट इज़ रिलेटेड टू प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट, मीन्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जो कि प्लास्टिक फ्री होना चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एंड व्हाट अमॉन्ग द पीपल, क्या हमें जो लोग हैं उनमें क्या क्रिएट करना चाहिए जिससे कि वो प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट के लिए तैयार हो जाए या उसके रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सेंटेंस यहाँ पे ये बोल रहा है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला बोल रहा है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस या एक्नॉलेजमेंट, राइट? परसेप्शन का मतलब होता है एक तरह का ओपिनियन, जिसको हम हिंदी में धारणा भी कहते हैं, ठीक है? रियलाइजेशन का मतलब होता है रियलाइज करना। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। इग्नोरेंस का मतलब होता है इग्नोर करना किसी चीज को। तो अब आपको इन 5 वर्ड्स के मीनिंग पता चल गए। तो और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये जो वर्ड अवेयरनेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये अवेयरनेस जो वर्ड है और ये जो बाकी के 3 वर्ड दिए हुए हैं अवेयरनेस के पहले, ये तीनों अवेयरनेस के सिनोनिम्स हैं। ये तीनों अवेयरनेस के सिनोनिम्स हैं। और दूसरा क्लू जो हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन आर्टिकल यूज़ किया गया है जो कि AEIOU पे ही हम यूज़ करते हैं, तो एन अवेयरनेस यहाँ पे यही वर्ड फिट बैठेगा। एन अवेयरनेस, हमें लोगों में जागरूकता क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि वो प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट के लिए राज़ी हो जाए या कुछ स्टेप उठाए, कुछ भी। ये एक्चुअली इसका मीनिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे ये अवेयरनेस फिट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये रिकॉग्निशन, परसेप्शन, रियलाइजेशन, इसके तो मीनिंग आपको पता चल गया। लेकिन ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये अवेयरनेस के सिनोनिम्स है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एंड रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस अमंग द पीपल फॉर प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट, अवेयरनेस जागरूकता, एक्सेप्टेंस मतलब किसी चीज़ को मान लेना, तो वो फिट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। या टू क्रिएट एन ओपिनियन,
ओके, टू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एन ओपिनियन अमॉन्ग द पीपल, किसी तरह का धारणा बैठाना। तो ये अवेयरनेस एंड ओपिनियंस थोड़ा बहुत सिमिलर बैठ रहा है। इन दोनों में से हम चाहे तो एक को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ओपिनियन भी यूज़ करेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एन ओपिनियन, बट जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है उसके अनुसार जागरूकता ही फिट बैठेगा। तो इस तरह के बहुत ही एकदम सिमिलर मीनिंग्स वाले ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन जो कि सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार फिट बैठेगा वही आपको चूज करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, अवेयरनेस एंड ओपिनियन दोनों ही लगभग सेम है। अवेयरनेस जागरूकता क्रिएट करना, ओपिनियन एक धारणा को फॉर्म करना, एक ओपिनियन फॉर्म करना, परसेप्शन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सही सेंटेंस में ये जो वर्ड है कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सही क्या बैठेगा, यहाँ पे अवेयरनेस बैठ रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शंस हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, जिसके लिए एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 डिसाइड करूँगी, जिसमें कि मैं रूट वर्ड्स को डिस्क्राइब करूँगी, कुछ और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको पता चले कि मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। और अपने ओपिनियंस देने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको और क्या समझ में नहीं आ रहा है या किस चीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए, जिससे मुझे पता चल सके। सो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। बाय।